जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में ये जो स्पेशल ड्राइव की भर्ती आई थी 12,828 सीटों पे, उसका कल 6वीं मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। काफ़ी सारे बच्चे जिनका कि नाम इस 6वीं मेरिट लिस्ट में आ गया है, और आप में से ही काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कि अच्छे परसेंटेज होने के बाद भी इस 6वीं मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि स्पेशल ड्राइव का 7वां मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम का 6वीं मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है, और साथ में ये जो शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई हुई है उसका भी 3rd मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया था। तो उसमें बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं और बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि इन 5 राज्यों का क्या होगा, इन 5 राज्यों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो दोस्तों, विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया सवाल है। जितने भी मैंने यहाँ पे सवाल लिख रखे हैं ना, सारे के सारे आप ही के द्वारा पूछे गए सवाल हैं, जिसका कि बारी बारी से मैं आपको जवाब दूंगा। तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में जो पहला सवाल है वो ये है कि सर ये बताइए कि स्पेशल ड्राइव की जो भर्ती आई है 12,828 सीटों पे, उसका 7वां मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इसका 7वां मेरिट लिस्ट 100% जारी किया जाएगा। उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, स्पेशल ड्राइव की जो भर्ती है ना, उसका सिलेक्शन प्रोसेस की लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 30 नवंबर 2023 है, ठीक है ना। और अभी अक्टूबर चल रहा है दोस्तों, आज 28 अक्टूबर है। कहने का मतलब है कि अभी पूरा पूरा 1 महीना बचा हुआ है, और 1 महीने में आपको एक मेरिट लिस्ट जरूर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी नंबर ऑफ टोटल सीट जो है वो फिल हुआ नहीं है। क्योंकि देखिए, इस मेरिट लिस्ट की बात करेंगे ना, 6वीं मेरिट लिस्ट में तो 1397 बच्चों का नाम आया है, लेकिन इसमें 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाएंगे। उन्हीं बच्चों का नाम जो है वो 7वीं मेरिट लिस्ट में जारी किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 6 नवंबर 2023 ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें 5 दिन का एक्स्ट्रा समय और दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 6-5-11 नवंबर तक इसका जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद 10 दिन का समय और लिया जाएगा इंटरनल प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि आपको 25 नवंबर तक, जी हां दोस्तों, 25 नवंबर तक इसका 7वां मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो अभी भी आपके चांस है कि 7वीं मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये है, काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं, और इस सवाल को लेकर के तो मैं बता रहा हूं 5 राज्य ऐसे हैं ना जिनको लेकर के बच्चे बिल्कुल परेशान हैं। वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन 5 राज्यों का ना ही 6वां मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, और ना ही शेड्यूल सेकंड की जो वैकेंसी आई थी 30,041 पोस्ट पे, उसका 3rd मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं किया गया था। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि इन 5 राज्यों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों कि इन 5 राज्यों में अभी आचार्य संहिता लागू हुआ है। कहने का मतलब है कि धारा 144 लागू है, ठीक है ना। 7 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक यहां पर विधानसभा चुनाव चलेंगे, जिसके कारण यहां पे मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जा रहा है। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ये आता है शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी जो आई थी 30,041 पोस्ट पे, उसका सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा ना तो 31 दिसंबर 2023 तक रखा गया है। कहने का मतलब है कि 31 दिसंबर 2023 के बाद कभी भी इसका जो है मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो इन 5 राज्य के बच्चों का फिर क्या होगा। इन 5 राज्यों में तो मेरिट लिस्ट जारी किया नहीं जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो विधानसभा चुनाव चलेंगे ना, इसका प्रोसेस अभी लंबा है, क्योंकि अभी देखिए आचार संहिता लागू हुआ है। 7 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक विधानसभा चुनाव चलेंगे, उसके बाद उसके नतीजे आएंगे, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कहने का मतलब ये सब प्रोसेस होने में ये दिसंबर बीत जाएगा। कहने का मतलब है कि सिलेक्शन प्रोसेस का डेट जो है वो पार हो जाएगा, उसके बाद ही जाकर के ये चुनाव का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा होगा। तो क्या इन 5 राज्यों का क्या मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा।
और दोस्तों देखिए, अगर ऐसा होता है कि इन 5 राज्यों का मेरिट लिस्ट नहीं जारी किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। और मैं आप सभी लोगों से भी कह रहा हूं कि आप लोग आवाज़ उठाइए, आवाज़ नहीं उठाओगे तो आप लोग दबा दिए जाओगे। इतने यूट्यूबर्स हैं, इतने टीचर हैं, लेकिन इस विषय पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि आपको किसी की पड़ी ही नहीं है, ये जान करके चलिए। मैं कहता हूँ ये जो भर्ती आई है भारतीय डाक विभाग में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। उसके अलावा जो चुनाव हो रहा है वो स्टेट में हो रहा है दोस्तों। तो इलेक्शन कमीशन और भर्ती बोर्ड का आपस में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसका मेरिट सूची जो है वो जरूर 110% जारी करना चाहिए दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है। हजारों ऐसे बच्चे होंगे दोस्तों जो कि मेरिट लिस्ट का इंतजार काफी बेसब्री के साथ कर रहे हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जा रहा है। और 31 दिसंबर 2023 बीत जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये जान के चलिए कि इन 5 राज्यों का मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। आप लोग आवाज उठाइए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मैं SS महादेवैया जो कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के महासचिव हैं, उनसे भी बात कर रहा हूँ इस विषय में, ठीक है ना। अगर कोई रिप्लाई आएगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग हाथ पे हाथ धरे मत बैठिए, इसके लिए आवाज उठाइए। इन 5 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा अगला सवाल यह है कि सर ये बताइए कि शेड्यूल सेकंड की 4th मेरिट लिस्ट जो है वो कब जारी किया जाएगा। तो देखिए, इन 5 राज्यों का तो 4th मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। बाकी 18 सर्कल का 4th मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और वो कब जारी किया जाएगा उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो 3rd मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2023 रखा गया था, ठीक है ना। उसमें 5 दिन का एक्स्ट्रा समय और दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि 4 या 5 अक्टूबर तक इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। उसके बाद 10 दिन का एक्स्ट्रा समय और लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसका जो आपका 4th मेरिट लिस्ट है दोस्तों वो 18 या 19 नवंबर को देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई थी ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझिएगा। 30,041 पोस्ट पे जो भर्ती आई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 18 से 19 नवंबर के बीच में आपको इसका 4th मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। 18 सर्कल का जारी किया जाएगा। बाकी इन 5 राज्यों का जो है 4th मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि विधानसभा चुनाव रीजन है, ठीक है ना। अगला सवाल यह है बच्चों का कि सर ये बताइए कि नागालैंड की मेरिट सूची जो है वो कब जारी किया जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये नागालैंड जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न में पड़ता है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्टर्न की अगर मैं बात करूंगा तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सभी राज्य जो है उसके अंतर्गत आते हैं। और शेड्यूल सेकंड की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो उसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें 500 थी, जो कि नॉर्थ ईस्ट में थी, सभी डिवीजन में बटा हुआ था। नागालैंड में हुआ क्या है दोस्तों कि बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल जो सीटें थी ना वो फुलफिल हो गई हैं। इस वजह से यहाँ का इस रीजन का जो है मेरिट सूची जारी नहीं किया जा रहा है। तो जिन बच्चों का नाम नहीं आया है वो अब नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार करें, उसमें आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीटें यहाँ पे फिल हो चुकी हैं। अगला सवाल बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि 90%, 92%, 95%, 98% होने के बाद भी नाम नहीं आया है, मैं क्या करूँ। एक मेरे व्यूअर्स है जिनका कि नाम संजीव साकेत करके है, वो कहते हैं कि सर मैं लगातार 3 साल से इस भारतीय डाक विभाग में फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे 99% है, 95% है, ऐसा ही कुछ बताए थे उन्होंने, और मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक ही भर्ती के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद किए जा रहे हो। क्या इसके अलावा कोई भर्ती नहीं है क्या। अभी SSC GD में मैं आपको बता रहा हूँ अगले महीने नवंबर में 24 नवंबर को 80,000 से भी ज़्यादा सीटें पर वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए तैयारी कीजिए ना। उसके अलावा RPF कांस्टेबल और RPF SI की अगर मैं बात करूंगा तो 15,000 सीटों पे भर्ती आने वाली है, उस पर आप लोग उसकी तैयारी कीजिए ना। एक ही भर्ती के पीछे क्यों इतना ज़्यादा पागल हो। कट ऑफ आप लोग देख रहे हो कि कितना हाई जा रहा है, 90, 92, 95, 98, इस प्रकार से कट ऑफ जा रहा है। इसके बाद भी आप लोग एक ही भर्ती के पीछे बिल्कुल पागल हो जा रहे हो। देखिए, किसी भर्ती के पीछे इतना पागल होना सही बात नहीं है, मेरी मानिए तो। इसके अलावा और भी अदर गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, उसमें भी आप लोग ट्राई करते रहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, स्पेशल ड्राइव का जो सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। 30 नवंबर के बाद स्पेशल ड्राइव की जो भर्ती है 12,828 सीटें पे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। और शेड्यूल सेकंड की जो वैकेंसी आई हुई है 30,041 पोस्ट पे, उसके सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद किसी प्रकार का कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा।
अब वो विधानसभा चुनाव के कारण मेरिट लिस्ट नहीं आ रही है, आचार संहिता के कारण नहीं आ रही है, चाहे फिर जो भी हो, लेकिन यहाँ पर बच्चों के हित में कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग आवाज़ उठाइए, नहीं तो दबा दिए जाओगे, ये जान करके चलिए। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जल्द जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हो। इस भर्ती के रिगार्डिंग में आपका किसी प्रकार का कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन आपका खुला है, आप मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।